स्वागत है साथियों, आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल का पार्ट हमारा 5 है। इसमें आज हम पूरा सौरमंडल को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखी तो उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाके इस पार्ट 4 को जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो साथी जो पार्ट 4 था उसमें हमने एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ा था। एस्टेरॉयड क्या होते हैं, जो एस्टेरॉयड बेल्ट आती है जब हमारे मंगल ग्रह के बाद, तो उसके हमने पढ़ा था। तो उसका एक और जो टॉपिक आता है हमारा कॉमेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। आपने कभी ऐसे देखा होगा, जब ऐसे आपको लोग ऐसे आपने कभी फ़ोटो देखी होगी, अगर आपको लगता होगा कि ये टूटता हुआ तारा है, तो ये टूटता हुआ तारा नहीं होता है। आपके बचपन में दादी उदी ने कहानी सुनाई होंगी कि ये देख टूटता हुआ तारा जा रहा है, तो ये तारा नहीं होता, ये होते हैं कॉमेट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं क्या होते हैं थोड़ा। साथ ही जो कॉमेट्स होते हैं, जो ये कॉमेट्स होते हैं, ये शूद्र ग्रह होते हैं। इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, शूद्र ग्रह, और धूमकेतु बोला जाता है, लेकिन ग्रह में शूद्र ग्रह बोला जाता है। इसे क्या कहते हैं, ये एस्टेरॉयड का रूप होते हैं। ये बहुत जहरीली गैसों से मिलके बने होते हैं। ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें जहरीली गैसें मिलके बने होती हैं, बना होता है, तथा इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। और जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। अगर आपने पार्ट 4 में जो मैंने एस्टेरॉयड समझाया था, उसी का ये पार्ट्स होते हैं कॉमेट्स, तो जिसे हम शूद्र ग्रह कहते हैं। ये जो एस्टेरॉयड से तेज़ गति में चलते हैं और इनकी स्पीड में बहुत तेज़ी होती है, जिसके कारण आपको ये चमकता हुआ दिखता है। और ये चमकता हुआ इसलिए दिखता है क्योंकि इसके ऊपर जो सन है उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है, ताकि ये चमके और आपको लगता है कि ये टूटता हुआ तारा जा रहा है, लेकिन ये टूटता हुआ तारा नहीं, ये कॉमेट्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से गिरते हैं तो धमाका हो जाता है। उसमें मैंने पूरा समझा दिया पार्ट 4 में कि कैसे क्या अगर गिरते हैं तो इसे कैसे तोड़ा जाता है। तो वो आप ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कॉमेट्स के बारे में। वो स्टार्ट करते हैं अपने ग्रहों के बारे में पढ़ने। सबसे पहले आ जाता है, आज हम पढ़ेंगे जुपिटर के बारे में। उसमें हम, क्योंकि एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जुपिटर आता है, उस ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यह ग्रह बहुत बड़ा ग्रह होता है, जिसे हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं इसे शायद। यह जो जुपिटर होता है ये बहुत बड़ा ग्रह होता है, तथा इसमें बाउल ऑफ गैसेस की अधिक संख्या होती हैं। बाउल ऑफ गैसेस मैं आपको बता दूं क्या होती है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस मात्रा में पाई जाती है। वो मैं गैसेस के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी गैसेस होती हैं। जैसे अगर आप गैसेस की मात्रा देखें, इसमें सबसे अधिक गैसेस पाई जाती हैं। हाइड्रोजन पाई जाती है, हीलियम, मीथेन, ओमियन, इसमें गैस होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में होती हैं। तथा जो इसके जुपिटर के जो उपग्रह होते हैं वो 67 होते हैं। 60 उपग्रह के बारे में मैंने बता दिया था सबसे पहले पार्ट 1 में। जो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, जो इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, वो कितने होते हैं उपग्रह इसके, 67। तथा जो ये बृहस्पति ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है, तथा ये सूरज का एक पूरा चक्कर 12 साल में लगाता है। और जो ये बृहस्पति ग्रह है, ये अपना जो चक्कर है सूरज का, एक जैसे ही सूरज है, और उसका पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है, 12 साल लगाता है, क्योंकि ये सूरज से बहुत अधिक दूर होता है। इसके बाद हमारा अगला ग्रह आ जाता है शनि ग्रह। इसके बाद हमारा अगला ग्रह आ जाता है कौन सा, शनि ग्रह। ये आपने ग्रह देखा होगा, आप देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है शनि ग्रह। ये बीच में ग्रह होता है, उसके चारों ओर आपको लगता होगा कि इसकी एक बेल्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये आप इस बेल्ट को, जो इसके चारों ओर आप देख रहे हैं, ये अगर आप इसको पास से देखेंगे तो ये बेल्ट नहीं होती, इसके ऊपर कुछ लगा नहीं रहता। ये एस्टेरॉयड होते हैं जो इसके आसपास जो घूमते हैं, उसे कहते हैं एस्टेरॉयड कहते हैं। इसकी मैं पास की एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसकी ये पास की फ़ोटो है। इसमें देखो छोटे छोटे पत्थर हैं। ये इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। जैसे कॉमेट्स मैंने बताया था, इनकी जो स्पीड होती हैं, तो इनकी स्पीड बहुत अधिक तेज़ होती है, इसलिए आपको ये गोल 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 करके दिखते हैं। तो ये क्या होते हैं, शनि ग्रह। थोड़ा शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। इस ग्रह के जो शनि ग्रह है हमारा, यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, तथा इसके खुद के जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सॉरी, तथा इसके जो खुद के जो उपग्रह की संख्या वो कितनी, 62 इसके खुद के जो उपग्रह हैं। तथा इसका सबसे बड़ा उपग्रह जिसका नाम क्या है, टाइटेन है। इस शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है, टाइटेन है। तथा ये अपना पूरा चक्कर 29 मतलब 29 साल में, 29 ईयर्स में अपना पूरा एक चक्कर, सूरज का पूरा एक चक्कर लगाता है। जैसे अपनी अर्थ 365 डेज में लगाती है, तो जो शनि ग्रह है, ये कब काटता है अपना पूरा चक्कर, 29 साल में ये अपना सूरज का एक पूरा चक्कर काटता है। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला ग्रह, जिसका नाम है यूरेनस, जिसका नाम होता है अरुण ग्रह।
ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है तथा इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ग्रीन प्लैनेट, इसके अंदर आप देख रहे हो, इसका आप सोच रहे हो कि इसके अंदर रहने की जगह नहीं है, क्योंकि जो इस प्लैनेट का जो रंग आप देख सकते हैं हल्का हल्का ग्रीन दिखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट के नाम से इसे जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, इसलिए जो गैस होते हैं उनका कलर ग्रीन में दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्रीन प्लैनेट, जो कि हरा रंग का दिखता है। तथा ये यूरेनस ग्रह, इसके जो उपग्रह हैं वो कितने हैं, 27 इसके उपग्रह हैं, जो कि इसके आसपास चक्कर लगाते हैं। तथा ये अपना जो पूरा चक्कर जो सूरज का है 84 ईयर्स में लगाता है। सोचो कितने इसमें लग जाते हैं। तथा ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, और जो ये यूरेनस है ये कैसे घूमता है, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, मतलब ये क्लॉकवाइज ये घूमता है। इसके बाद हमारा अगला ग्रह आ जाता है नेपच्यून, जिसे हम बोलते हैं वरुण ग्रह। इसके बारे में समझते हैं। ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह में अधिक मात्रा में ठंडा, ये ग्रह बहुत अधिक ठंडा में होता है, तथा इस ग्रह के अंदर बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस होती है, जिसके कारण इस ग्रह को बहुत अधिक ठंडा गैस कहा जाता है। तथा इसके खुद के उपग्रह कितने हैं, 47 इसके खुद के उपग्रह हैं। और जो ये अपना पूरा चक्कर, जो सूरज के अपना पूरा चक्कर लगाता है, कब लगाता है, तथा ये अपना जो पूरा चक्कर है 165 ईयर्स में लगाता है, मतलब 165 साल में सूरज का एक पूरा चक्कर लगाता है। और ये हमारे जितने भी ग्रह बचे थे सारे, वो हमने ग्रह आज कंप्लीट कर लिए। हमारे इसमें सारे ग्रह कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 5 तक हमने सारे ग्रह कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो अगले पार्ट आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, अपनी धरती का निर्माण कैसे हुआ। तो जितनी भी ज्योग्राफी की चीज़ें हैं वो सारे अगले हम पार्ट में पढ़ते जाएंगे। और ये था इसका लास्ट सौरमंडल का हमारा पूरा ये टॉपिक अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।